नमस्कार दोस्तों, नीट पेपर लीक के खिलाफ और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे उन हजारों प्रदर्शनकारियों को आज बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। उन्हें वो जीत हासिल हुई है जो इस सरकार में करीब करीब नामुमकिन जैसी जीत है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। उस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है जिस धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। प्रदर्शनकारियों पर लाठी डंडे चले, बेटियों पर आंसू गैस के गोले चले, जिद पर अड़ी रही सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने आधी रात को रील जारी किया, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र, युवा, बच्चे लगातार दिल्ली की तरफ कूच करते रहे और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, क्योंकि सबसे बड़ी मांग इन प्रदर्शनकारियों की यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अभी मैं हूँ यहाँ जो संसद मार्ग का चौराहा है, पीछे यहाँ 1 किलोमीटर तक हजारों की भीड़ है। इस तरफ जंतर मंतर की तरफ 1 किलोमीटर तक हजारों की भीड़ है। प्रोटेस्ट साइट पर न जाने कितने लोग हैं, पैर रखने की जगह नहीं है पीछे। लेकिन ये छात्र, ये युवा, ये बच्चे, ये प्रदर्शनकारी जीत गए। इनके प्रदर्शन के सामने, इनके हौसले और इनके जज्बे के सामने मोदी की जिद हार गई है। प्रधानमंत्री मोदी की शिकस्त हुई है। थोड़ा हट जाइए। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में क्या क्या लिखा है। जो चिट्ठी जारी की, यहाँ हालांकि इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, बट मेरे सहयोगी से मैंने मंगाया है, जरा सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है कि माफ़ करिए, बीच में पसीना चल रहा है, थोड़ा मुझे आंख में पसीना आ रहा है। जश्न का माहौल है, चूंकि सब बच्चों तक ये खबर पहुंच गई कि उनकी जीत हो गई है। आप तस्वीर में देख रहे हैं वो हजारों बच्चे, जिनमें सैकड़ों ने लाठियां खाई, डंडे खाए, आंसू गैस के गोले झेले और अपने घरों से, स्कूलों से, कॉलेजों से आकर इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते रहे। अब सबके बीच खबर चली गई है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। इसी स्पॉट पर आधे घंटे पहले आंसू गैस के गोले चल रहे थे, क्योंकि वो प्रदर्शनकारी आगे बढ़ना चाहते थे या उनमें से कुछ पत्थरबाजी कर रहे थे। लेकिन इसी जगह अभी खबर मिली कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। 12 सालों में, मुझे याद नहीं है, पहली बार नेटली जैसे मत इंटर करिए, प्रदर्शनकारियों की जीत हुई है। और मैं बताना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में क्या लिखा। तस्वीर चारों तरफ की दिखाते रहिए। और यह कोई मामूली बात नहीं है कि हजारों बच्चे, छात्र, युवा लगातार सड़क पर इस गर्मी में, धूप में, पसीने में, बारिश में पुलिस के लाठी डंडों के खौफ से बेअसर होकर यहाँ प्रदर्शन करते रहे। और ये मामूली बात नहीं है कि मोदी जैसे जिद्दी प्रधानमंत्री आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने को मंजूर है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। मेरे युवा साथियों, पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव यह विश्वास है कि सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और उसके बाद उन्होंने आगे लिखा, बहुत लंबा है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री ने क्या किया, सीबीआई को सौंपा, उसके बाद उनकी क्या प्राथमिकता है, ये सब है। और उसके बाद अंत में, क्योंकि उनका लंबा लेक्चर है, वो सुनने का, मुझे भी पढ़ने का भी वक्त नहीं है। मैं पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति इस देश की असली ताकत है। इस युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प। अरे भैया, ये युवा शक्ति किसी भ्रम के कुचक्र में नहीं है। भ्रम के कुचक्र में तो आप हैं, धर्मेंद्र प्रधान आप थे, प्रधानमंत्री मोदी थे या हैं, अब तो नहीं है शायद। उनकी आँख खुल गई, उन्हें समझ में आ गया कि आंदोलन कहाँ जा रहा है और कौन लोग हैं। इस प्रदर्शन में जो हिस्सा ले रहे हो, जेन जी, स्कूलों के बच्चे भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
उन्होंने लिखा है, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगी में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। इसके बाद भी बहुत लंबा लेक्चर है, मैं सब चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। अब ये बहुत बड़ी बात है, मैं लगातार 7 दिन से कह रहा था कि जंतर मंतर पर इतिहास बन रहा है, संसद मार्ग पर इतिहास बन रहा है। प्रधानमंत्री की कल्पना से परे, प्रधानमंत्री जो सोच नहीं सकते उससे बहुत दूर तक सोचकर ये बच्चे यहाँ आ रहे थे। उन्होंने इसी जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री की पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को लाठी मारा, महिला पहलवानों पर लाठियां बरसाई। 13 महीने तक किसानों को दिल्ली की घेराबंदी करनी पड़ी, वहां तो झुके, लेकिन पहलवानों को इंसाफ नहीं मिला। अब इन बच्चों ने, जेनजी ने मोदी को हरा दिया है, मोदी की सत्ता को हिला दिया है, और ये मामूली बात नहीं है। उस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिस इस्तीफे के लिए सोनम वांगचुक 25 दिन तक अनशन करते रहे, जिन्हें यहाँ उठा लिया गया जंतर मंतर प्रोटेस्ट से जबरन, जिसके बाद लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले चले, अब इन सब के लिए जश्न का दिन है। तो जरा कुछ लड़कों से हम बात करते हैं, हालांकि बहुत हुड़दंग और नारे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हल्ला और शोर ना हो तो। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो अभी तक हमारा लीडर नहीं बोला। हो गया, पूरा लेटर मैंने पढ़ लिया। जो स्टूडेंट का चोट लगा उसका भरपाई कौन करेगा? अरे वो सब भी हो जाएगा। अरे सुनो यार, अभी इस्तीफा हो गया, अब हल्ला करना है तो करो, उधर जाओ, बवाल मत करो। वो सच है। हाँ, इस्तीफा दे दिया है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। जो मुख्य मांग को लेकर ये बच्चे यहाँ थे, वो मुख्य मांग पूरी हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान का शुरुआत हो चुकी है। नहीं, ऐसे मत बुलाओ, ऐसे मत बुलाओ। मैं छात्रों से, स्टूडेंट से बात करूंगा। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? राजस्थान, बीकानेर। पता है आपको इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान का? हाँ जी, हो गया, हो गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। आप लोगों के प्रोटेस्ट की जीत हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। वहाँ लोगों को बताओ, अब ये इनमें चूंकि इंटरनेट बंद है, 18 मेट्रो बंद किया गया, इंटरनेट बंद है, इन तक सही सोर्स से जानकारी। अरे ठीक है, अब जश्न मनाओ, जीत हो गई तुम लोग की। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब जीत हो गई, जश्न मनाओ। और हमारे सहयोगी यहाँ से तस्वीर अगर दिखाने की कोशिश करें, मेरा भी बोलते बोलते गर्मी और पसीने में कई बार दम फूलता है। तो 1 किलोमीटर लंबी सड़क जो है, 1 इंच जगह नहीं है। इधर 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क पर 1 इंच भी जगह नहीं। हाँ, गोदी मीडिया की जीत हुई है, जिसने लोगों तक सही जानकारी दी है, और गोदी मीडिया हार गया, ये डिजिटल मीडिया की जीत हुई है। हाँ। और जो भारत सरकार का ये इस टाइम झुकी है ना, ऐसे ही किसान आंदोलन के समय भी झुकी थी। हाँ, तो यही जगह है जहाँ कुछ देर पहले आंसू गैस के गोले पुलिस ने दागे, क्योंकि प्रदर्शनकारी आगे बढ़ना चाहते थे और कुछ लोगों ने पत्थर फेंके। लेकिन अब जश्न का माहौल, धीरे धीरे बात फैल रही है। करण आगे आइए, यहाँ से तस्वीर दिखाए, थोड़ा कुर्सी आगे ले करण। अरे ठीक है, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तुम तो उछलो मत ऐसे। कुछ इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनका पढ़ने लिखने से कोई मामला नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा उछल रहे हैं प्रदर्शन में। चलिए, अब मैं कुछ स्टूडेंट से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए, कुर्सी भी ले चलना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं ये लोग, से बात करते हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? बिहार से आए, बिहार से। बिहार से पढ़ाई करते हो? जी, पढ़ाई। तो आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया? अभी तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। नहीं, मैंने कह दिया ना, मैंने देख लिया। आप लोगों से ही पता चला है। मैंने उनका इस्तीफानामा पढ़ लिया, उनकी चिट्ठी पढ़ ली।
पब्लिक डोमेन में आगे चुका है। इंटरनेट यहाँ नहीं है इसलिए अनाउंसमेंट नहीं हुआ। इंटरनेट तो जामर लगा रखा है इन्होंने, इंटरनेट बंद कर रखा है इन्होंने, तो इसलिए हमें ऑब्वियस एलिमेंट होगा तभी हम। लेकिन चलो बड़ी जीत हो गई, इस्तीफा हो गया, बड़ी जीत हो गई। अब आप लोग की सबसे बड़ी ये भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरुआत अभी थोड़ा बाकी है। चलो एक बड़ी जीत हो गई है उन प्रदर्शनकारियों की जो लगातार यहाँ, चलो हटो आगे आगे हटो। अब एक बड़ी जीत हो गई उन प्रदर्शनकारियों की जो यहाँ हो गया। अब तो जीत हो गई, जीत हो गई ना। हाँ। बहुत खुशी की बात है। ये हम नौजवानों की जीत है। सरकार की जो तानाशाही रवैया थी आज टूटी है, ऐसे ही हमेशा टूटती रहेगी। सरकार जो तानाशाही दमनकारी नीति से महिलाओं पर जिस तरह से 20 तारीख को अत्याचार किया, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं थे। चलिए ये बड़ी जीत है। प्रोटेस्ट के लिए प्रोटेस्ट शांति पूर्ण और हम लोग की जीत हुई, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी है इस बात की। चलिए ये बहुत बड़ी कामयाबी इस आंदोलन की है। एक तरह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आंदोलन ऐतिहासिक है, ये प्रदर्शन ऐतिहासिक है और था। और भीड़ जो आ रही थी वो अकल्पनीय थी, और उस भीड़ में जिस तरह के लोग, जिस तरह का क्राउड, जिस तरह के बच्चे, यंगस्टर वो आ रहे थे देश भर से, उसको देखकर हम जैसे लोग लगातार कह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी इस प्रदर्शन में आए छात्रों, युवाओं, बच्चों की ताकत, हौसला, जज्बा, विल पावर को नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। प्रधानमंत्री मोदी को बात समझ में आ गई कि अगर इस्तीफा नहीं हुआ धर्मेंद्र प्रधान का तो आक्रोश की आग, आक्रोश का जो विस्फोट है वो देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से अपना नतीजा दिखाएगा। और इसलिए दिल्ली जाम होने की नौबत आ गई थी अजीत भाई। इसलिए आखिरकार तब जाके सरकार ने घबराहट में ये इस्तीफा मंजूर किया। चलिए बहरहाल इस वीडियो को हम यहाँ संसद मार्ग से ख़त्म करते हैं। तैयारी तो बहुत बड़ी थी, पुलिस बल की तैयारी, तैनाती, RAF, CRPF, कहाँ से CRPF के बटालियन बुलाए गए थे, छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल से एयरलिफ्ट किया गया। लेकिन इन बच्चों के सामने, इन प्रदर्शनकारियों के सामने 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री मोदी की शिकस्त हुई है। उस जिद्दी सरकार की शिकस्त हुई है जो लोकतंत्र में विरोध और असहमति की आवाज़ों को सुनने की बजाय कुचलने में यकीन रखती है। लेकिन इन प्रदर्शनकारियों ने सरकार की जिद को, सरकार के अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर को कुचल दिया अपने हौसले और जज्बे से। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।